14 नवंबर को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट में 26 लोगों की मौत हुई थी। नवंबर में इसी ट्रेन में ब्लास्ट में 26 लोग मारे गए थे। 50 से ज्यादा लोग तब जख्मी भी हुए थे। और आपको बताते चले, हमले की जिम्मेदारी उस समय भी बीएलए की ओर से ही ली गई थी। इसके पहले 25 और 26 अगस्त 2024 को बलूच लिबरेशन आर्मी ने कोलपुर और माच के बीच एक ब्रिज को उड़ा दिया था, जिसके बाद ट्रेन की सर्विस रोक दी गई थी। 11 अक्टूबर 2024 को फिर से ट्रेन की सर्विस शुरू हुई थी। अलग बलूचिस्तान देश के लिए लगातार इसकी लड़ाई जारी है और इसी बलोन पास टनल में ट्रेन को रोका गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है? ये खबर जो हमारे पैनलिस्ट ने दी है कि वहां पर जो आम मुसाफिर थे उनको छोड़ दिया गया है, इसको लेकर क्या और जानकारी मिल पाई है विशाल? चित्रा, देखिए, क्योंकि बीएलए के पास इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के एजेंट इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और इसीलिए बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया है। ये जानकारी क्योंकि अभी थोड़ा वक्त लगेगा बाहर आने में, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बीएलए जो आम नागरिक हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये जानकारी सामने आ रही है, लेकिन सेना के जवान बड़ी संख्या में बंधक हैं, आईएसआई के एजेंट को बंधक बनाया है और बीएलए लगातार ये कहता रहा है कि पाकिस्तान उस पूरे इलाके में उनके नागरिकों पर अत्याचार करता रहा है, चाइना की मदद से काफी तरह से अत्याचार उनके ऊपर होते रहे। तो ये बीएलए का एक गुस्सा रहा है पाकिस्तानी सेना और आईएसआई एजेंट्स के खिलाफ कि किस तरीके से उनके आंदोलन को पाकिस्तान की सेना कुचलती है, बलपूर्वक कुचलती है। लेकिन आज बीएलए ने जब उन्हें इस बात का इनपुट मिला होगा, जो जानकारी अभी सामने आ रही है तमाम रिपोर्ट्स के माध्यम से, कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के एजेंट इस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और उसी इनपुट के आधार पर बीएलए ने इसे हाईजैक किया है। और सूत्रों से हमें इस बात की जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान सरकार इसीलिए चुप्पी साधे हुए है। इस पूरे मामले पर घंटों बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया और इसकी वजह यह है कि आईएसआई जो पाकिस्तान को चलाती है, पाकिस्तान की सेना जो वहां की सरकार को चलाती है, उन्हें ही बीएलए ने अपने कब्जे में ले लिया है। यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती है और इसी वजह से पाकिस्तान अब यहां पर चुप्पी साधे हुआ। इस पूरे मामले पर उसकी तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया जा रहा और अब तक कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया गया है। यह अपडेट सामने आ रहा है। 500 से ज्यादा लोग इस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। एक टनल में इस ट्रेन को खड़ी की गई। क्या सरकार ने सरेंडर कर दिया है कि बीएलए खुद ही निर्णय ले रहा है, आम यात्रियों को, महिलाओं को वो छोड़ रहा है, लेकिन जिससे उसकी बड़ी लड़ाई है, चाहे वो सेना के अधिकारी हो, चाहे वो आईएसआई के लोग हों, उनको बंधक बनाकर रखा गया है। अब क्या बीएलए के हाथ में ही है सब कुछ और भारत जो पाकिस्तान की सरकार है उसके हाथ से चीजें बहुत दूर निकल चुकी हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं विशाल? बिल्कुल, जिस इलाके में इस ट्रेन को बंधक बनाया गया, जिस इलाके में इस ट्रेन को हाईजैक किया गया, घंटों बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की फेल जो आईएसआई की उनकी एजेंसी है, वो अब तक कोई उस इलाके में ऑपरेशन लागू नहीं कर पाए हैं, कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं कर पाए हैं और बीएलए उनको बार बार कह रहा है कि अगर आपने कोई ऑपरेशन लॉन्च किया तो हम हॉस्टेजेस को मार देंगे। हालांकि यहां पर देखना यह होगा कि कितनी बड़ी संख्या में सेना के जवान यहां पर बंधक बनाए गए पाकिस्तानी सेना के। आईएसआई के एजेंट बड़ी संख्या में बीएलए के पास मौजूद हैं और इसीलिए पाकिस्तान की सरकार कोई एक्शन नहीं ले पा रही, क्योंकि उन्हें पता है कि बीएलए के पास पुख्ता जानकारी रही होगी। इस ट्रेन में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के एजेंट हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार की चिंता आम नागरिकों से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और आईएसआई एजेंट की है और इसी वजह से चुप्पी साध कर रखी हुई है पाकिस्तान की सरकार ने। आशीष, कुछ और जानकारी हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए चित्रा, मैं एम्बेसडर वोरा को काउंटर तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि सभी लोगों को नहीं छोड़ा गया है। महिलाओं को, बच्चों को और बलोच पैसेंजर्स को जरूर उन्होंने छोड़ दिया। आप ये मान के चलिए कि 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स, सेना के लोग और पंजाबी पैसेंजर्स जो ट्रैवल कर रहे थे, इसमें ये अभी भी बंधक हैं, अभी भी हाईजैक्ड हैं, ख़तरा अभी भी है। और बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से, जैसा मैं आपको बता रहा था कि पहले ही ये कहा गया है कि अगर काउंटर किसी भी तरह का मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो वो इन सभी को मार देंगे। जो रिलीफ ट्रेन गई है क्वेटा से, उसमें भी विजुअल्स अगर आप तस्वीरें देखें तो पीछे कुछ सैनिक उसमें गए हैं। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक पाकिस्तानी सेना का एक गुट जो है वो जा रहा है उस तरफ जहाँ पर इस ट्रेन को हाईजैक किया गया है। तो अभी ये कहना मुझे लगता है जल्दीबाजी है। और चित्रा, ये इस बात से कोरोबोरेट होता है कि अगर सभी लोगों को रिहा कर दिया गया होता सिविलियंस को, तो पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कोई ना कोई बयान आ गया होता। तो अभी जो मुझे सोर्सेज बता रहे हैं, महिला, बच्चे और बलोच पैसेंजर्स को जरूर छोड़ा गया है, लेकिन पाकिस्तानी सैनिक और पंजाबी पैसेंजर्स अभी भी हाईजैक्ड हैं। ये बड़ी जानकारी आशीष दे रहे हैं। फौरन मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से वो मैप दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से ट्रेन एक से दूसरी जगह जा रही थी और उसी समय ये बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। दुनिया का पहला ट्रेन हाईजैक
पाकिस्तान से ये बड़ी खबर सामने आई है। आपको दिखा रहे हैं क्वेटा से पेशावर जा रही थी ये ट्रेन और आपको बताते चले तकरीबन 500 के आसपास इसमें यात्री सवार थे। हालांकि अभी भी पूरा नंबर क्या है इसके लिए करना इंतजार होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।